वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर फ्रेंड्स ना बोला करें, तो ठीक है स्टूडेंट्स, और जो स्टूडेंट नहीं वो फ्रेंड है, ठीक है। दुश्मन भी अगर है कोई तो वो भी सुन ले। बात करते हैं आज हम एक नए टॉपिक की, कलर्स और पिगमेंट्स के बारे में। यहाँ बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैंने देखा कई क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि इस कलर का फिल्टर है और इस कलर की लाइट इससे पास हुई, बताइए किस कलर की दिखेगी, या इस कलर से फिल्टर से पास होने वाली लाइट डिफरेंट कलर के ऑब्जेक्ट पर गिर रही तो उसका कलर बताइए। तो थोड़ा हम पहले जानते हैं कि कलर क्या है, ठीक है, फिर हम जानते हैं पिगमेंट्स क्या हैं, और फिर हम जानते हैं प्राइमरी कलर, कंपोजिट कलर, सेकेंडरी कलर, डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो चलिए, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो कॉपी पेन निकाल कर रख लीजिए, जो पॉइंट्स आपको लगे लिखने लायक उसको लिखते जाइए। हेडिंग है कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड पिगमेंट्स, ओके। सबसे पहले इंक्वायरी हम लोग करते हैं, कलर का आपने देखा होगा दो स्पेलिंग मिलती है आप लोगों को, कभी ये मिलती है स्पेलिंग नहीं मिलती है, और एक स्पेलिंग ही मिलती है। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं दोनों कलरों की स्पेलिंग में डिफरेंस क्यों है, या कौन सी सही कौन सी गलत है? ब्रिटिश इंग्लिश है, अमेरिकन इंग्लिश। यस, एक ब्रिटिश इंग्लिश है जो ये है, और ये यूएस इंग्लिश है अमेरिकन इंग्लिश में। अब आप बताइए ये वाली क्यों हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं बहुत जगह, कहाँ मिलता है देखने को? कंप्यूटर्स में। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कंप्यूटर के काम यूएस बेस्ड है कि नहीं। तो ये तो दोनों का बेसिक डिफरेंस, वैसे दोनों स्पेलिंग ठीक है, चल जाएंगे, लेकिन हम अगर स्ट्रिक्टली ग्रामर के हिसाब से बात करें तो हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं इंडिया वाले लोग, इसलिए वो बेटर है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। क्वेश्चन उठता है व्हाट इज कलर, ये कलर क्या होते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा यही बना कि अगर कोई पूछ ही दे कि कलर क्या है कलर, तो आपको कह दो कि रंगबाजी है ना। कलर क्या है? जो रंगबाजी दिखाते हैं लोग, वही कलरबाजी, रंगबाजी, है ना। एक्चुअल में कलर्स हैं क्या? कलर एक सेंसेशन है। क्या है? सेंसेशन प्रोड्यूसेस बाय द लाइट ऑन द ब्रेन व्हेन इट इंसिडेंट ऑन द रेटिना। कोई पर्टिकुलर लाइट जब हमारे रेटिना पे पहुंचती है, उसकी हेल्प से जो ब्रेन को सिग्नल जाता है वो वहां सेंस जनरेट करता है, वो सेंसेशन बताता है कि इस कलर की लाइट है ये, या इस कलर का ऑब्जेक्ट है। कलर ब्लाइंडनेस में हमने बताया था, यानी उस कलर पर्टिकुलर किसी कलर का सेंसेशन नहीं बनता होगा ब्रेन पे जाकर, तभी तो उस कलर को नहीं पहचाना गया। तो लाइन एक लिखिए कलर के बारे में, लिखिएगा इट इज द सेंसेशन, इट इज द सेंसेशन, ध्यान से आराम से लिखिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं रहेगी, ठीक है। इट इज द सेंसेशन produces at the brain due to the light incident on retina। ये तो मैंने आपको बताया कलर के बारे में। अभी पिगमेंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात करने वाले हैं? पिगमेंट्स क्या हैं इसकी बात करते हैं। कोई एक भी पिगमेंट का अगर तुम्हें नाम याद हो तो बता सकते हो? कोई पिगमेंट आज तक तुमने सुना हो? किसी ने सुना कोई पिगमेंट? नहीं सुना है? ग्रीन कलर लीव्स का होता है, क्यों? रीजन क्या? क्लोरोफिल, इसी वजह से तो कलर दिखता ग्रीन हमें। एक पिगमेंट का नाम पहले तो मैं लिख देता हूं, क्या? क्लोरोफिल। कहां होता है? प्रेजेंट इन ग्रीन लीव्स एंड स्टेम्स। कुछ स्टेम्स भी ध्यान रखना ग्रीन कलर के होते हैं। एल्गी में भी होता है, जो ग्रीन है, मतलब कह सकते हो बॉटनी में, वो सब क्या है वहां ग्रीन कलर क्यों है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है। क्लोरोफिल का कलर कैसा होगा, कोई बता सकता है? क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, और जितने पिगमेंट है सब ट्रांसपेरेंट है, कलरलेस। ये नोट करके लिखना अपनी।
कोई पिगमेंट अब खुद अपना उसका कोई कलर नहीं होता, ध्यान रखना। पिगमेंट्स आर ट्रांसपेरेंट एंड कलरलेस। अब आप सोचते हो कि ये तो टेंशन की बात बता दी इन्होंने, हम तो सोचे थे ग्रीन कलर का होता है क्लोरोफिल। एक्चुअल में ट्रांसपेरेंट कलर है या कैसे कलरलेस है। जब इस पर व्हाइट लाइट जाती है, ध्यान रखिएगा, पिगमेंट्स उसमें से सबको नहीं भेजते वापस, ज्यादातर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उससे वह एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होकर के किसी पर्टिकुलर कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ध्यान रखना, उसी कलर का हमें ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये जो क्लोरोफिल पिगमेंट है लीव्स में, ये क्या करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, इसलिए हमें उसका कलर ग्रीन दिखता है। रीजन ये है, ठीक है। तो पिगमेंट्स एक तरह के केमिकल हैं, ठीक है। कैसे हैं वो, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट हैं। जब इन पर व्हाइट लाइट गिरी तो वो एक्टिवेट हो गए, उनमें से ज्यादातर हिस्सा उन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया, कोई एक पर्टिकुलर हिस्सा की लाइट, पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ मतलब कलर ही होता है, ध्यान रखिए, पर्टिकुलर कलर मतलब पर्टिकुलर वेवलेंथ, उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए दिखते हैं। जो पिगमेंट पूरी लाइट एब्जॉर्ब कर लेंगे वो कैसे हो जाते हैं, ब्लैक। अगर ऑल कलर्स आर एब्जॉर्ब्ड, अगर सभी कलर एब्जॉर्ब हो गए तो रिजल्टेंट कैसा दिखेगा तुम्हें, ब्लैक। कलर वापस ही नहीं आया तो हमें वो चीज कैसी दिखने वाली है, करिया। कैसी, करिया। और कहेंगे नो कलर एब्जॉर्ब या ऑल कलर रिफ्लेक्ट बैक, ये भी कह सकते। नो कलर एब्जॉर्ब या दूसरी लैंग्वेज में कहें ऑल कलर्स रिफ्लेक्ट बैक, देन रिजल्ट कैसा रहेगा, व्हाइट। यहां तक बातें समझ पाए हो आप लोग? चलो इतना नोट कर लो पहले। चलिए अब हम बात करते हैं प्राइमरी कलर्स और सेकेंडरी कलर्स के बारे में। सेकेंडरी कलर को हम लोग कंपोजिट कलर भी कहते हैं। कंपोजिट मतलब होता है यानी कि ज्वाइंट, मिक्सिंग, ठीक है। टू थिंग्स को अगर हम मिला दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट। जैसे आजकल सरकार ने कंपोजिट वाइन शॉप खोल दी है, सुना किसी ने? अब तुम लोग कहोगे सर दारू की बातें कर रहे हो, है ना, तो हम करें क्या, हनी सिंह ने गाना बनाया दारू पे, हम बात भी ना करें का। कंपोजिट वाइन में क्या होता है, देसी और अंग्रेजी मिला देते हैं बियर के साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। लेकिन पीना हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, पता कि नहीं मैं? तो ठीक, कोई भी चीज पीना, मतलब दारू हो चाहे सिगरेट हो, कुछ लोग पीते हैं ना, इसलिए हम इशारा कर रहे हैं। हाँ, देसी तो खतरनाक है। देखो बात करते हैं प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट एंड सेकेंडरी कलर्स, राइट। प्राइमरी 3 कलर हैं। मैं इनको एक कह सकते हो ग्राफ के थ्रू आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। चलो व्हाइट से शुरू करते हैं, व्हाइट व्हाइट व्हाइट, ठीक। देखो मेरी बात को थोड़ा सा आराम से समझिएगा। हम सर्कल की हेल्प ले रहे हैं, ये थोड़ा बड़ा सर्कल हो गया ना, साइज से, चलो क्या करना है साइज से। देखो थोड़ा सा इसको समझना, जो सर्कल में बाहर बाहर मैं लिखूंगा वो सब प्राइमरी है। पिगमेंट्स हो या लाइट हो, 3 कलर ही प्राइमरी हैं, ध्यान रखना। मैं पहले 3 कलर लिखता हूं। ब्लू एक कलर होता है, आपने सुना कि नहीं, बताओ, सुना है? अच्छा, ब्लू कलर, येलो कलर और रेड कलर, ठीक है। ध्यान रखिए, अगर प्राइमरी कलर ऑफ द पूछा जाए आपसे, प्राइमरी कलर ऑफ द लाइट पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, समझते जाना जरा। रेड, ब्लू और येलो, these 3 colors are the primary color of the light. इन दो से जो मिल करके बनने वाला है उसको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। क्या बोलेंगे, या सेकेंडरी। एक प्रॉपर रेशियो में मिलाया जाता है,
मिक्स किया जाता है। तो ब्लू और इसको रेड को मिलाते हैं तो मैजेंटा कलर आता है। कैसा कलर आता है? यहां लिख दूं, वहीं लिख देता हूं, अंदर ही लिख देता हूं, मैजेंटा, मैजेंटा, ऐसे, ठीक है। और अगर ब्लू और इसको मिला दें येलो को तो कलर कैसा बनता है? कैसा बनता है? सियान कलर, ठीक है। और इसको जरा, इसको एक्चुअली में एक मेन कलर तो छूट ही गया, किसका? क्लोरोफिल वाला, ये प्राइमरी में रहेगा और यहां पर आएगा उसका, ये क्या बोलते हैं, येलो। अब आप इसको जैसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, येलो प्राइमरी कलर उसमें सेकेंडरी में है, तो पहले हम प्राइमरी के नाम एक साथ लिख दें जरा। प्राइमरी कलर कौन कौन से हैं जरा इन पे बात करते हैं। प्राइमरी कलर्स, रेड कलर प्राइमरी है, ध्यान रखना, ब्लू कलर प्राइमरी है और ग्रीन कलर प्राइमरी है, वो येलो नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्राइमरी येलो है, क्यों नहीं? क्योंकि येलो येलो डर्टी फेलो, तो डर्टी फेलो का ये प्राइमरी हो सकता है, बेसिक हो सकता है क्या? वो तो बाद में देखा जाएगा, जो अच्छे दोस्त हैं वो व्हाइट कलर के होने चाहिए ना, तो ग्रीन हरी झंडी है ना। तो ध्यान रखो, रेड, ब्लू और ग्रीन, दीज थ्री आर द प्राइमरी कलर्स, ओके। अब बात करते हैं सेकेंडरी कलर्स की या कंपोजिट कलर्स की। सेकेंडरी कलर्स, इनको भी जान लो। रेड और ब्लू को मिलाएंगे, देखो ध्यान से सुनना जरा, रेड और ब्लू अगर मिल गया तो रिजल्ट में कैसा कलर मिलेगा तुम्हें? मैजेंटा। अगर ब्लू और, अभी रेड ही ले लेते हैं, रेड के साथ जो बन रहा है, दूसरा रेड का कॉम्बिनेशन, रेड प्लस ग्रीन, येलो, और ब्लू और ग्रीन, सियान। आप याद ऐसे कर सकते हो, देखो कुल मिलाकर के लर्निंग के लिए बता रहा हूं। मिस्टर येलो डर्टी फेलो जो थे वो इतना ज्यादा डर्टी थे, मिस्टर येलो कैसे थे? ज्यादा डर्टी थे, तो उन्हें एक टीका लगाया गया, काहे का टीका? बीसीजी सुना नहीं तुम लोगों ने क्या? वैक्सीनेशन होता है एक बीसीजी, सबसे पहले ये बूस्टर लगता है जब बच्चा का बर्थ होता है, छोटे पर ही। तो चूंकि डर्टी कलर का येलो पैदा हुआ था बेचारा मिस्टर येलो मिस्टर येलो कैसे थे? डर्टी थे, तो उनको सही करने के लिए क्या लगाना पड़ा? बीसीजी। तो ये तुम्हें इस सीक्वेंस में याद हो जाएगा, देखो मिस्टर येलो और इधर से बीसीजी, ये इनका एक रेशियो, आपको इस तरह याद करने में आसानी रहेगी। खैर, इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर आगे की बात करते हैं। देखो यहां पर सेंटर में ध्यान रखिएगा, व्हाइट कलर आएगा। अभी हम थोड़ा बात करते हैं इसी व्हाइट के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कलर्स, जरा इसको और जान लें। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑफ कलर्स क्या होते हैं? थोड़ा सा मैं ट्राइंगल की हेल्प ले रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एक ट्राइंगल उठाइए, क्या उठाइए भैया जी? ट्राइंगल। इसके वर्टेक्स पर रखिएगा प्राइमरी कलर, सबसे ऊपर वाला वर्टेक्स रख दीजिएगा कौन से कलर का? रेड। इसके इधर वाला कौन से कलर का था? ब्लू, वहीं से बना रहे हैं वही वाली स्टाइल। और उस तरफ कौन सा था? ग्रीन। ये तो प्राइमरी कलर हो गए, ठीक। अब मिडिल पे लाइए उन कलर्स के नाम, बीचों बीच में जो थे क्या बोलते हैं? यहां बीचों बीच में कौन सा? इनका रिजल्ट क्या बन रहा था? येलो। अब यहां दोनों व्हाइट से लिख दे रहे हैं, उनको कौन ढूंढेगा? यहां पर कौन सा कलर था और यहां पर कौन सा था? क्लियर। तो एक तो इस ट्राइंगल से भी आप समझ सकते हो कि रेड और ब्लू का रिजल्ट ये है, रेड ग्रीन का रिजल्ट ये है और ब्लू ग्रीन का रिजल्ट ये है। बात मैंने लेकिन क्या सिखाई, आपको सिखाना चाहता हूं मैं कॉम्प्लीमेंट्री पेयर।
कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मतलब होता है वो दो कलर जिनमें एक प्राइमरी हो, ध्यान रखना कैसा कलर हो, एक प्राइमरी कलर हो, एक सेकेंडरी हो और उनको मिला दिया जाए। तो अगर व्हाइट लाइट मिल रही है, क्या मिल रही है, व्हाइट, तो वो पेयर कहलाएगा कंप्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, जैसे यहां समझना, मैं अगर आपसे कहूं, देखो ये वर्टेक्स ध्यान रखना है, इसमें पहचानने का तरीका समझो, एक वर्टेक्स और एक मिड का उठाओ, ब्लू मैजेंटा को एक प्रॉपर रेशियो मिला दोगे तो व्हाइट मिलेगा, लेकिन ब्लू और सियान को मिला दोगे तो भी व्हाइट मिलेगा, ग्रीन और सियान को मिला दोगे तो भी व्हाइट मिलेगा, येलो ग्रीन को मिला दोगे तो भी व्हाइट, रेड और येलो को तब भी व्हाइट, और रेड और मैजेंटा को तब भी व्हाइट। यानी इस तरह से आप पहचान पाओगे। तो कुल मिलाकर के सेंटर में कौन सा कलर आने वाला है, व्हाइट। तो ये सब पेयर हैं। जैसे यहां पेयर लिखना चाहूं, एक ध्यान रखना, जैसे रेड लिख दिया मैंने, अब रेड के साथ कौन कौन से कलर मिला के व्हाइट दे सकते हैं बताओ। रेड के साथ मैजेंटा मिलाओ तो भी व्हाइट आएगा, रेड के साथ येलो मिलाओ तो भी व्हाइट आएगा। तो ये दोनों का जब सेट हुआ तो आंसर क्या बना, व्हाइट कलर। आप समझ पाए बात को, ये पेयर क्या कहलाया, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको भी जरा।